हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज हम करेंगे ट्रायंगल लाइन्स प्रॉपर्टीज। तो उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक ट्रायंगल दी है PQR। इसमें PQR में D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। हमें पूछा गया है कि PM और PD ये क्या है। तो अब हम बात करते हैं D इज अ मिड पॉइंट। जब ये D मिड पॉइंट है तो लास्ट टाइम ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू कि एक वर्टेक्स से एक लाइन जा रही है जो मिड पॉइंट को कनेक्ट करती है। तो उस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं मीडियन। तो PD हुई हमारी यहाँ पे मीडियन। वो चीज ध्यान रखनी है कि ये D जो है वो मिड पॉइंट है। जब भी मिड पॉइंट हो और लाइन हो वर्टेक्स को जोड़ रही हो, दैट इज मीडियन। उसके बाद नेक्स्ट इज PM। PM यहाँ पे क्या बना रही है? PM अगर यहाँ पे सिंबल देखें तो दैट इज 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री वो होती है जो परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर मीन्स ऑल्टीट्यूड। तो PM हियर इज ऑल्टीट्यूड। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है इज QM इज इक्वल्स टू MR। QM और MR वो तब पॉसिबल होता अगर M होता मिड पॉइंट ऑफ QR, लेकिन यहाँ पे हमें D इज गिवन द मिड पॉइंट ऑफ Q एंड R। तो QD और DR तो है इक्वल, बट QM इज नॉट इक्वल्स टू MR। तो इसका आंसर होगा हमारा नो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें हमने क्या करना है? इसमें हमने रफ स्केचेस बनाने, एक डायग्राम बनाना है, रफ फिगर बनानी है। फॉर द फर्स्ट पार्ट इन ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC है जिसमें BE इज अ मीडियन। तो इसकी एक रफ फिगर बनानी है। सो सपोज आई हैव टेकन दिस ट्राइंगल, और क्योंकि यहाँ पे BE इज अ मीडियन है तो मैं इसको नाम दे देता हूं A, B एंड C। और BE मीडियन है तो मीडियन क्या करता है? मिड पॉइंट से जोड़ता है। तो B के ऑपोजिट साइड हुई AC। AC का मिड पॉइंट यहां होना चाहिए, यहां पे है तो इट इज E। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये होती है हमारी BE इज द मीडियन। और यहाँ पे क्योंकि मिड पॉइंट है तो मैं इसको ऐसे मार्क कर सकता हूं, शोइंग कि ये दोनों इक्वल। तो ये हमारी एक फिगर हो सकती है BE इज अ मीडियन इन ट्राइंगल ABC। नेक्स्ट पार्ट है PQR। एक ट्राइंगल है जिसमें PR एंड PQ ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स होने चाहिए ट्राइंगल के। तो ऑल्टीट्यूड मींस 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाई जिसमें PQ एंड PR। अगर मैं सपोज यहां पे P लेता हूं, यहां पे Q लेता हूं, तो R लेता हूं, तो PQ PR वो ऑल्टीट्यूड्स नहीं है। ऑल्टीट्यूड्स वाली दो लाइन सेगमेंट्स हैं, ये वाली और ये वाली। तो इन्हीं दोनों का ही नेमिंग हमारे को PQ और PR रखना है, क्योंकि P अल्फाबेट जो है वो कॉमन है। तो मैंने P यहां रख दिया, R एंड Q। और आप PQR भी कर सकते हो, PRQ भी कर सकते हो। तो PQ और PR इस टाइप में ऑल्टीट्यूड्स हो गए इन ट्राइंगल PQR। नेक्स्ट है एंगल XYZ इज अ ट्राइंगल इन विच YL इज द ऑल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर में, बाहर एक ट्राइंगल के। तो मैं इसको एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाता हूं। तो इसमें हमारा क्योंकि ऑल्टीट्यूड जो है वो बाहर है तो इससे बाहर आएगा, और YL है। ऑल्टीट्यूड हमेशा बिल्कुल सीधा होता है, दैट इज 90 डिग्री। तो यहां से मैंने एक सीधी 90 डिग्री की एक लाइन सेगमेंट मैंने बनाई, और इसको मैंने यहां पे एक्सटेंड कर दिया। तो यहां पे ये चीज जो है दैट इज 90 डिग्री। ये हुआ Y, ये हुआ L, बाकी आप X एंड Z नेमिंग दे सकते हैं। सो एक ये हमारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हुई जिसका ऑल्टीट्यूड YL इज द आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ये है हमारी रफ फिगर्स फॉर द गिवन क्वेश्चंस। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज हमें वेरीफाई करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं कि नहीं। तो व्हाट वी कैन डू, हमने यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाई। सपोज मैंने ये इसकी दो आर्म्स जो है वो थोड़ी बड़ी कर दी, और एक बेस जो है उसको थोड़ा छोटा कर दिया। सो ABC मेरी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC दोनों इक्वल है। अब सपोज दिस इज द मिड पॉइंट। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो मैं ये चीज देखूंगा, जब स्केल से अगर आप करेंगे उसमें, तो आपको ये देखना कि ये बिल्कुल लाइन सीधी भी होगी और वो मिड पॉइंट को भी ज्वाइन कर रही होगी। तो ये मिड पॉइंट भी है, और क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो ये 90 डिग्री भी होती है। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों सेम होते हैं। इवन इन इक्विलेटरल ट्राइंगल में भी मीडियन और ऑल्टीट्यूड हमेशा सेम होते हैं। तो ये इसका आंसर है। दैट्स इट। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल के रिगार्डिंग, क्योंकि उसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज होगा। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी,
exterior angle of a triangle is equal to the sum of opposite interior angles। अब हम देखते हैं इसमें कि हमने एक ट्राइंगल ली एबीसी। पहले तो ये देखते हैं एक्सटीरियर एंगल बनता कैसे है। हम अगर बात करें अंदर वाली साइड ए बी एंड सी, दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स तब बनते हैं जब कोई भी हम उसकी लाइन को, उसकी साइड को हम एक्सटेंड करते हैं बिल्कुल सीधा। सपोज मैंने एबी को किया, एबी को प्रोड्यूस कर दिया बिल्कुल सीधा, तो बीसी और ये वाली जो लाइन सेगमेंट को मिलके ये जो बाहर वाला एंगल है ये वाला, दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही अगर मैं बीसी को एक्सटेंड करता हूं तो बी से सी को अगर मैं सीधा लेके चले जाता हूं तो ये वाला जो एंगल बना दैट इज एक्सटीरियर एंगल। और अगर मैं सी और ए को एक्सटेंड करता हूं तो ये वाला जो एंगल बना दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। तो कोई से भी ट्राइंगल है, आप किसी भी तरीके से, बस ये है कि जो साइड्स है उसको बिल्कुल सीधा एक्सटेंड करना है। तो अगर इसको मैं ऐसे भी एक्सटेंड कर दूंगा तो ये भी एक्सटीरियर एंगल बन सकता है। इसको एक्सटेंड कर दिया तो ये वाला भी बन गया। अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करता हूं तो ये वाला भी बन गया। तो दीज आर ऑल कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो जैसे मेरी ये ट्राइंगल थी, इसमें सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज मैंने इसको एक्सटेंड किया, ए बी और सी को, तो इसको नाम दे देते हैं हम डी। तो अब हमारा जो लाइन को एक्सटेंड करने पे जो एंगल मिलता है दैट इज एक्सटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल जो हुआ दिस इज एक्सटीरियर एंगल। अब वो किसके बराबर है? वो है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर। अब ये कैसे पता लगेगी कि उसके ऑपोजिट है कि नहीं है? सिंपल सा ट्रिक आप यूज कर सकते हो। जो एक्सटीरियर एंगल है जस्ट पुट अ हैंड ऑन इट, उसको आप छुपा लो, तो बाकी जो आपके पास जो नजर आ रहे हैं अल्फाबेट्स वो होंगे उसके ऑपोजिट एंगल्स। तो इसकी अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल उसका फुल नेम है एंगल ए सी डी। जहां एंगल बन रहा होगा वो हमेशा बीच में आएगा। तो चाहे आप इसको ए सी डी लिखो, चाहे आप इसको डी सी ए लिखो। सो एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट। तो हम या तो बी भी लिख सकता हूं, ए भी लिख सकता हूं। यहां पे मैं फुल नेम दे देता हूं, दैट इज एबीसी यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल बीएसी यानी ये वाला एंगल। तो इसको कहते हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बस आपको ये देखना है कि एक्सटीरियर एंगल हमेशा लाइन को एक्सटेंड करके बनता है। अगर सपोज ये ट्रायंगल ऐसी है, इसमें जो ये लाइन है अगर बिल्कुल स्ट्रेट न जाकर वो थोड़ी सी टेढ़ी चली गई, हम उस केस में उसको एक्सटीरियर एंगल कंसीडर नहीं करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जानी चाहिए और फिर जो एंगल बनता है दैट इज एक्सटीरियर एंगल। और अगर मैं इसको अगर ऐसे भी करूं कि आप बोलें कि ये वाला एंगल ट्रायंगल के बाहर है, बट दिस इज नॉट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दैट ट्रायंगल। बस ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। सो आते हैं हम एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसमें जितने भी फिगर्स दिए हैं उसमें हमारे को एक अननोन वेरिएबल है x, हमें उसकी x की वैल्यू ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के बाहर ये एंगल है, और ये एंगल कैसे बना हुआ है? जब हम इस साइड को हमने बिल्कुल एक्सटेंड कर दिया बिल्कुल सीधा, तो इट इज हियर x इज द एक्सटीरियर एंगल। तो जहां एक्सटीरियर एंगल है वहां हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो हम चेक करते हैं, मैंने x पे हैंड रखा और बाकी जो मैंने जो नजर आ रहे हैं दैट इज द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। और इसका आप रीजन लिख सकते हैं यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी of a triangle. That's it. x की वैल्यू है यहाँ पे 120। सेकेंड पार्ट में देखें, सेम x is again exterior angle। तो exterior angle is equals to opposite interior angles। तो x is equals to 65 degrees plus 45 degrees। So x is equals to 110 degree using exterior angle property of a triangle। थर्ड पार्ट में भी सेम है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए और ऑपोजिट इंटीरियर एंगल आपको कैसे पहचानने हैं। सो x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। यहां पे हम सेम रीजन यूज कर लिख सकते हैं।
क्वेश्चन 1 के रिमेनिंग पार्ट्स 4th 5th 6th दे आर सेम, तो आप उसको आप एज अ होमवर्क आप ट्राई कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, अगेन कंसेप्ट वही है, यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, बट अब की बार वेरिएबल जो है वो बाहर ना होकर अंदर है, बट हम वही चीज करेंगे बिकॉज 115 विद एक्सटीरियर एंगल, इस पे हाथ रख के देखते हैं, तो बाकी दो बच के दे आर इंटीरियर एंगल्स। तो अगेन वी कैन राइट यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो एक्सटीरियर एंगल यहां पे कौन सा है 115, सो 115 डिग्रीज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट यानी कि x प्लस 50 डिग्री। अब यहां पे हमको x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो x को हम वहीं छोड़ देते हैं, तो उसके साथ जो एक्स्ट्रा है वो उसको हम दूसरी साइड लेके चले जाते हैं। तो x के साथ 50 है जो यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो हम उसको वहां पे दूसरी साइड लेके जाएंगे, इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड। तो वहां पे आएगा इट इज 115 डिग्रीज माइनस 50 डिग्री, इट विल गिव द वैल्यू ऑफ x, सो x इज इक्वल्स टू 65 डिग्रीज। सो दिस इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट, अगेन यहाँ पे 100 जो है वो भी एक्सटीरियर एंगल है, और बाकी जो दे रखे हैं वो दे आर इंटीरियर एंगल। 100 के साथ वाला जो है ये वाला एंगल उसके साथ वाला होता है, ऑपोजिट नहीं होता। तो पहचानने का वही मेथड है, 100 पे हमने हैंड रखा, बाकी जो हमें नजर आ रहे हैं तो वो ऑपोजिट है। सो अगेन यूजिंग द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, 100 इज इक्वल्स टू x प्लस 70 डिग्री, 70 वहां पे आके माइनस होगा, सो 100 माइनस 70 इज इक्वल्स टू x, सो x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। आप यहां पे रीजन लिख सकते हैं यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट थर्ड सेम, 125 इज द एक्सटीरियर एंगल, सो 125 इज इक्वल्स टू, तो उसके ऑपोजिट x है प्लस दिस सिंबल सिग्निफाइज कि वो 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 वहां पे आके सब्ट्रैक्ट हुआ, 125 माइनस 90 इज इक्वल्स टू x, सो x इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। सो इसके भी रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं, यू कैन ट्राई एज होमवर्क, मोस्ट प्रोबेबली डिफिकल्टी होगी नहीं, इनकेस कुछ होता है तो यू कैन कमेंट मी। मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 6.3 पे, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, ट्राइंगल दी हुई है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिसिंग वेरिएबल। अब इस पे देखो, आप जो भी आपको दिए हुए हैं वो एक इंटीरियर में है एंगल सारे, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट नहीं है अभी फिलहाल। तो इसमें क्या है, एक ट्राइंगल में एज यू नो द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, उसके अकॉर्डिंगली तीनों एंगल का सम ट्राइंगल में वो मिलकर 180 होता है, तो वही चीज हम यूज करेंगे। तो वी कैन राइट एट इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यू कैन राइट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। अब एंगल A की जगह पे उसकी वैल्यू डाल देते हैं विच इज x, एंगल B की जगह पे इट इज 50 डिग्री, और एंगल C हमें दिया हुआ है 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x प्लस 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री विल गिव 110 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, therefore x is equals to 70 डिग्री, ये हमारा आंसर है। चेक करके देख सकते हैं, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री विल गिव 120 डिग्री, 120 डिग्री प्लस 60 विल गिव 180 डिग्री, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, इसमें भी सेम चीज है। सो हम लिखेंगे किस ट्राइंगल की बात हो रही है, इन ट्राइंगल PQR, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल P यहां पे दिया हुआ है, ये सिंबल, इट मींस इट इज 90 डिग्रीज, सो 90 डिग्रीज प्लस 30 डिग्री प्लस x gives 180 डिग्री, 90 प्लस 30 120 डिग्रीज प्लस x is equals to 180 डिग्रीज, so x is equals to 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू आई हमारी 60 डिग्री।
अगेन 60 प्लस 30 इज 90, 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन सही है। थर्ड पार्ट, a triangle x, y and z, angle x plus angle y plus angle z is equals to 180 degree. Same reason, because of angle sum property of a triangle. तो एंगल x की जगह पे हम डालेंगे 30 डिग्रीज प्लस 110 डिग्रीज प्लस x is equals to 180 degrees. So 30 plus 110 will give 140 degree. 140 plus x is equals to 180 degrees. So x is equals to 180 minus 140, which is equals to 40 degree. ये है हमारा solution for this sort of question. So fourth part में हमको यहाँ पे ट्राइंगल दिए जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, सेम वेरिएबल है बट दो एंगल्स मिसिंग है इसमें, और 50 डिग्री थर्ड एंगल दिया है। तो इस पे हम सेम कर सकते हैं, इसको अगर हम नेम देना चाहो तो वी कैन गिव इट द नेम एज एबीसी। सो इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज की है एएसपी ऑफ ट्राइंगल, आप फुल फॉर्म उसमें लिखना पेपर में, नहीं तो टीचर मार्क्स रिजल्ट कर सकती हैं। सो एंगल ए इज 50 डिग्री प्लस एंगल बी की जगह पे मैंने लिख दिया x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 50 प्लस, अब यहाँ पे x प्लस x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1, इधर भी x का कोफिशिएंट है 1। जब भी हम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं तो उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, तो 1 प्लस 1 विल गिव 2, सो इट विल बिकम 2x। सो 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ x को हमारे साथ जो भी उसके साथ एक्स्ट्रा है हमको दूसरी साइड लेके जाना है, तो x के साथ एक एक्स्ट्रा है 2 विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड और एक 50 है विच इज गेटिंग एडेड। तो सबसे पहले प्लस या माइनस को हम उधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, सो इट विल गिव 130 डिग्री। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल्स टू 150 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 130 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, which will give 65 as the answer. So answer है हमारा x is equals to 65 degrees. फिफ्थ पार्ट में भी सेम, ट्राइंगल का नाम नहीं दिया हुआ, हम उसको दे सकते हैं PQR. So in triangle PQR, angle P plus angle Q plus angle R is equals to 180 degree, again because of angle sum property of triangle. एंगल P और Q और R तीनों ही सेम है, जब तीनों सेम है तो हम उसको x लिख देते हैं। सो x plus x that is 3x is equals to 180 degree. So x is equals to 180 degree divided by 3, therefore x is equals to 60 degree. It means तीनों एंगल 60 डिग्री है, so x is equals to 60 है, इसका मतलब हमारी ट्राइंगल जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ पार्ट, x, y एंड z, हमने इसको नाम दे दिया। सो इन ट्राइंगल x, y, z, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट x है हमारा यहाँ पे स्मॉल x प्लस y है हमारे यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वी कैन कंबाइन दिस लाइक टर्म्स टुगेदर टू 2x और x मिलके बन जाएगा 3x। 3x प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो 3x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 विच विल गिव 90 डिग्री, और x के साथ 3 वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड जाके डिवाइड होगा, तो इट इज 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, सो x इज इक्वल्स टू 30. So this is the answer. So moving on to the next question, question number 2. इस केस में हमारे को यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x एंड y, वो हमको ढूंढने हैं। तो थोड़ी सी फिगर हम समझते हैं इसमें कि अगर मैं सिंपल एक ट्राइंगल कंसिडर करूं जिसमें x, y और 50 डिग्री उसके इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये 120 जो है ये क्या है, जो बेस वाली जो साइड है उसको एक्सटेंड करके बना है। तो इस टाइप का जब भी एंगल बनता है तो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, तो ये हमारा हुआ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का भी यूज करेंगे।
उससे भी देख सकते हैं, और भी बहुत तरीके हैं करने के। तो सबसे पहले हम, अगर हम सपोज सबसे पहले हम एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं तो इट इज x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री 180 डिग्री। तो ना हमें x पता है ना y पता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में लगा के कोई यूज नहीं होगा। तो इससे पहले बेटर है कि हम y निकालते हैं। तो हम या y निकालें या x निकालें। सपोज मैंने y और 120 का अगर मैं देखूं, दे आर ऑन द स्ट्रेट लाइन। जब भी इस टाइप के एंगल्स होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे साथ साथ, उनको हम कहते हैं लीनियर पेयर। तो y और 120 डिग्री ये दोनों मिलके बन रहे हैं लीनियर पेयर। तो हम इसका यूज कर सकते हैं y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, पेयर मतलब दो, लीनियर मतलब जो एक लाइन के ऊपर है और साथ साथ वाले हैं। तो y यहां पे हमारा निकल गया 180 डिग्री माइनस 120, इट गिव्स 60 डिग्री। एक मेथड ये है y के निकालने का। मैं और भी मेथड बताता हूं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें y पता लग गया है, तो या तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके x निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर हम एक्सीडेड एंगल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। सपोज में हम यूज करते हैं एक्सीडेड एंगल प्रॉपर्टी। सो जो हमारा एक्सीडेड एंगल प्रॉपर्टी होती है वो कहते हैं जो एक्सीडेड एंगल है दैट इज 120 डिग्री इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो अब 120 पे आप यहाँ पे हैंड रखो, तो जहां पे जो बच गए दोनों, दीज आर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो 120 डिग्री इज इक्वल्स टू x प्लस 50 डिग्री। तो आप रीजन लिख सकते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पे सिंपल x के साथ 50 डिग्री एक्स्ट्रा है, जो प्लस हो रहा है वहां जाके वो माइनस हो जाएगा। सो इट इज 120 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू x। सो x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये हमारा आंसर, हमारा y और x दोनों निकल गया। सपोज हमने x एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से नहीं निकाला होता, हम एंगल सम प्रॉपर्टी का अगर यूज करते, इन दैट केस हम क्या करते, हम सारे इंटरनल एंगल्स का सम लेते। तो इट इज x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन बीइंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो x हमें निकालना है, एज इट इज लिख दिया हमने। y की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 60 आ चुकी है, प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x यहां पे आ जाएगा 180 माइनस 110 विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो इस मेथड से भी 70 डिग्री निकला x, और उस वाले मेथड से भी। तो आपको जो इससे आप कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंस हो, आप उससे आंसर निकाल सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अगेन इसमें x, y और z, x, y और 50 डिग्री दिए हुए हैं इसमें। अब ये y, x और 50 डिग्री ये ट्राइंगल के अंदर है, सो दीज आर इंटीरियर एंगल्स, बट 80 डिग्री वो बाहर है, लेकिन वो एक्सटीरियर एंगल नहीं है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो बनता है वो हमेशा लाइन को एक्सटेंड करके। सपोज मैंने ये ट्राइंगल है, तो अगर मेरा एक्सटीरियर एंगल बनता, तो अगर मैं इस लाइन को कर रहा हूं एक्सटेंड, तो जो एक्सटेंडेड लाइन है और जो उसकी साइड है खुद की, इस टाइप का एंगल जो होता है दैट इज एक्सटीरियर एंगल। यहां पे क्या हो रहा है, वो क्रॉस हो रहा है, वो इधर और इधर से जा रहा है, तो वो दो एक्सटेंडेड लाइंस के बीच का एंगल है, वो एक्सटीरियर एंगल नहीं है। एक्सटीरियर एंगल सिंपल एक्सटेंड होता है और फिर जो दूसरी साइड होती है उसके बीच का एंगल होता है। तो इस केस में हम यहाँ पे इसको एक्सटीरियर एंगल कंसीडर नहीं करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को नहीं लगाएंगे। बट हमने एक चीज और पता है, जब भी दो लाइंस क्रॉस हो रही होती हैं तो उसमें आमने सामने वाले एंगल्स को हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो y यहाँ पे हमको डायरेक्ट मिल गया, y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो इससे हमको y पता लग गया। अब हमारे पास कोई एक्सटीरियर एंगल तो है नहीं, तो हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ना लगा के एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सो देयरफॉर x प्लस y प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो x की जगह पे x लिखा, y इज ऑलरेडी 80 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x प्लस 130 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आई 180 माइनस 130 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। So this is the answer for this. नेक्स्ट पार्ट में सेम है। अब देखो, बेस वाली लाइन को एक्सटेंड कर दिया बिल्कुल सीधा। बेस वाली लाइन जो एक्सटेंडेड लाइन है और जो उसकी खुद की साइड है, उसके बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। तो इस केस में
जो हमारा यहाँ पे x हुआ दैट इज एक्सटीरियर एंगल। हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लीनियर पेयर यूज कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का यूज कर कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यूज किया पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो x इज एक्सटीरियर एंगल, उस पर हमने हाथ रखा, तो बाकी जो बच गए हैं दैट इज इंटीरियर एंगल्स। तो x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इट इज इक्वल्स टू 110 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को अच्छे से आप थोड़ा समझना, क्योंकि इसमें इस टाइप में यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल नहीं लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, तो क्वेश्चन में आपको देखना है कि एक्सटीरियर एंगल एक्चुअली बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया है x इज इक्वल्स टू हमारा 110 आ गया, और x और y सेम लाइन के ऊपर है, एडजेसेंट एंगल्स है साथ साथ वाले, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, एक ही लाइन के ऊपर है बिल्कुल स्ट्रेट। तो 110 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110 विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अगर आप चाहें तो एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, y प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। So y plus 110 degree is equals to 180 degree. So y is equals to 180 minus 110 which is equals to 70 degree. तो कोई सा भी मेथड आप यूज करो, मेथड करेक्ट होना चाहिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। फोर्थ पार्ट में है हमारा अगेन मिसिंग वेरिएबल्स हमने ढूंढने हैं x और y। तो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, जहां पे क्रॉस हो रहा है अगेन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आते हैं। तो x is equals to 60 degree because of they are vertically opposite angles. x पता लग गया, बाकी y ढूंढ सकते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। सो x प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो y की जगह पे, अच्छा y ढूंढना है हमें, x की जगह पे आया इट इज 60 प्लस y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लिया होगा। सो यहाँ पे y आया हमारा 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। चेक करके देख सकते हैं 90 प्लस 30 गिव्स 120, 120 एंड 60 इज 180 डिग्री। सो सारे एंगल्स का सम 180 होता है ट्रायंगल में। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में भी सेम है, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, क्रॉस हो रहा है इट मींस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जिसको आप VOA एंगल्स भी कह सकते हो। अब हमें x निकालना है अगेन यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, y प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी of triangle. So y is 90 degree plus 2x is equals to 180 degree. अब x के साथ जो जो एक्स्ट्रा है हम उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे। तो x के साथ पहले हमारा यहाँ पे 90 प्लस हो रहा है, उधर जाएगा, so it will be 180 minus 90 it gives 90 degree and x के साथ 2 वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो it will get divided, so 90 divided by 2, so x is equals to 45 degree. So x की वैल्यू है 45 degree. So moving on to the next question, very interesting question. इस पे यहाँ पे सारे क्रॉस वाले एंगल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे बार बार x और y दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम अपनी कन्वीनियंट के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको मार्क कर सकते हैं एंगल 1, इसको एंगल मार्क कर सकते हैं एंगल 2। तो हम एक टाइम पे एक चीज को देखते हैं, हम अगर इन दोनों को कंसिडर करें तो 1 और x आपस में क्या बन रहे हैं, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वी कैन राइट एज एंगल 1 इज इक्वल्स टू x बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। x और 2 को कंसिडर करें, सो एंगल 2 इज अगेन इक्वल्स टू x, अगेन द सेम रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब y और x को भी हम देखते हैं, तो y और x भी आपस में क्रॉस हो रहे हैं, तो इट मींस दैट x इज इक्वल्स टू y दैट इज इक्वल्स टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो भी क्रॉस हो रहे हैं वो हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का यूज किया। अब हमें एंगल 1, 2 और y ये हमें पता लग गया है यहाँ पे। अब हम इसका एंगल सम प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। सो नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब एंगल 1 क्या था हमारे यहाँ पे x, एंगल 2 हमारे यहाँ पे था x। अब ये y भी हमने यहाँ पे देखा कि y की वैल्यू जो खुद है वो x के इक्वल है, तो इंस्टेड ऑफ ये y हम x भी लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 3x आ गए, इट मींस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 विच गिव्स 60 डिग्री। क्योंकि हमारा x और y दोनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। देयरफॉर x और y दोनों ही हमारे यहाँ पे 60 डिग्री। सो ये है हमारी एक्सरसाइज 6.3। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आपने ध्यान रखना है कहाँ एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, कहाँ क्रॉस है तो वर्टिकली का ऑपोजिट एंगल्स का यूज करना है या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का। तो सारी चीजें आपको पता होंगी तो कोई सा भी आप इसको कर सकते हैं। बाकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा यू विल बी एबल टू डू इट। थैंक यू।